आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो तो 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता था n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो प्रश्न में दिया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख मीटर पर सेकेंड या इसे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी पढ़ते हैं। अपवर्तनांक n का मान दिया है 1.5। तो हमें उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। दूसरे माध्यम में कांच में प्रकाश की चाल बतानी है। ये अपवर्तनांक n बराबर c/v के फॉर्मूला भी हम लोग लिखते हैं इसे। तो जो प्रश्न में दिया है हम उसे सबसे पहले लिख लेते हैं। n बराबर 1.5, निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर कांच में प्रकाश की चाल बराबर वाट। फॉर्मूला में हम सभी का मान रख देते हैं, इसलिए कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 1.5। हमें पॉइंट के बाद 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 1.5 से हम 3 में डिवाइड करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। 1.5 दूनी 3 होता है, इसलिए 2 हमें उत्तर प्राप्त होगा। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही कांच में प्रकाश की चाल हो गई। दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। हवा से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की किरण अभिलंब पर 45 डिग्री का कोण बनाती है और दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर 15 डिग्री मुड़ जाती है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना। ठीक है, जो दूसरा पारदर्शी पदार्थ है उसका अपवर्तनांक बताना है। तो सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं। हवा से एक प्रकाश की किरण जब दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ रही है तो ये अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। और हम लोग ने पढ़ा है जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। हवा या निर्वात हमेशा हम विरल माध्यम में ही मानते हैं। हवा और निर्वात के अलावा दूसरे सभी माध्यम सघन माध्यम कहलाएंगे। ये माध्यम कुछ भी हो सकता है, हीरा हो, पानी हो, कांच हो। तो इस किरण की जो दिशा होगी वो सीधी होनी चाहिए थी, लेकिन ये किरण अपने सीधे पथ से 15 डिग्री मुड़ जाती है। ये 15 डिग्री विक्षेपित हो जाती है। तो हमें बताना पदार्थ का अपवर्तनांक। ये फिगर बन गया। तो हम लोग ने पढ़ा था पदार्थ का अपवर्तनांक स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम आप लोग को याद आ रहा होगा, sin I बटा में sin R। तो ये I कोण है और ये R कोण है। तो R कोण तो हमें नहीं दिया है, ध्यान दीजिए, कभी ये अपवर्तन कोण नहीं होता। विलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बना कोण ही अपवर्तन कोण कहलाता है। प्रश्न में दिया है sin I बराबर 45 डिग्री। यदि ये सीधे पथ पर जाती तो पूरा अपवर्तन कोण 45 डिग्री होता, लेकिन यह 15 डिग्री मुड़ जा रही है, अपने सीधे पथ से विक्षेपित हो जा रही है। इस स्थिति में अपवर्तन कोण 45 डिग्री में से 15 डिग्री घटा देंगे, इसलिए n बराबर sin I बटा में sin R। sin I का मान हमें लिख देते हैं। sin I के जगह पे हम लिखेंगे 45 डिग्री बटा में sin 30 डिग्री। तो sin 45 डिग्री का मान आपको याद होगा 1/√2 और sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो ये नीचे वाला हर अंश वाले के साथ गुणा में हो जाएगा। अभी हमें प्राप्त होगा 2/√2। तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो √2/√2 से गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 2√2 बटा में 2। √2 गुणा के 2 और 2 से 2 कट जाएगा तो हमें प्राप्त होगा √2 का मान होता है 1.414। यही अपवर्तनांक होगा दूसरे माध्यम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति और उसकी प्रकृति बताए तथा वस्तु की ऊंचाई यदि 1 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब का आकार बताना है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी लेंस से दाएं तरफ होती है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंस से दाएं तरफ की दूरियां धनात्मक लेते हैं और अवतल लेंस में पढ़ा था हमने कि उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, क्योंकि उसकी फोकस दूरी जो द्वितीय मुख्य फोकस दूरी है वो लेंस से बाईं तरफ स्थित होती है। वस्तु दूरी 15 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर वस्तु दूरी, चूँकि लेंस से हमेशा बाईं तरफ रखते हैं वस्तु को, तो याद रखिए वस्तु दूरी दर्पण में भी माइनस होता है हमेशा, और लेंस में भी वस्तु दूरी हमेशा माइनस ही होता था, क्योंकि हमेशा लेंस से हो या दर्पण बाईं तरफ की दूरियों को हम ऋणात्मक ही लेते हैं। तो वस्तु दूरी -15 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं, क्योंकि वस्तु लेंस से बाईं तरफ रखी गई है। और वस्तु की ऊंचाई दिया है 1 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई प्लस में है, प्लस में अर्थात वस्तु लेंस से ऊपर की तरफ खड़ी है। ठीक है, इस स्थिति में वस्तु की ऊंचाई को हम प्लस में लिखते थे। अब लेंस सूत्र में इन सभी का मान रख के हम प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करेंगे v का मान।
तो हम लोग 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, तो 1/v का मान होगा 1/f से ये माइनस 1/u इधर आके प्लस 1/u होगा। 1/f का मान 1/10 प्लस 1/u का मान 1/-15। अभी माइनस और प्लस गुणा के ये बीच में माइनस बन जाएगा। तो अगले स्टेप में लिखेंगे 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/15 बराबर 10-15 का एलसीएम लेंगे तो 30, 10 × 30 माइनस 15 दूनी 30 बराबर 1/30। 1/v का मान हमें प्राप्त होगा अर्थात v बराबर 30 सेंटीमीटर। ये प्लस में आ रहा है, इसलिए जो प्रतिबिंब बन रहा है ये लेंस से दाईं तरफ बन रहा है, ठीक है। और जो दाईं तरफ प्रतिबिंब बनता है आपको पता है उत्तल लेंस में सभी 5 स्थितियों में हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता था। अंतिम स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता था, बाकी सभी स्थितियों में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता था। वस्तु इधर रहेगी तो प्रतिबिंब इधर बनता था, अतः प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर वास्तविक और उल्टा बन रहा है। अब आवर्धन एम का मान हम निकालेंगे -v/u से। इसमें हम v और u का मान रख देते हैं और u का मान दिया था प्रश्न में -15 सेंटीमीटर। तो हमें m आवर्धन प्राप्त हो रहा है -2। ध्यान दीजिए यहाँ हमने आवर्धन ज्ञात किया है प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात से, लेकिन आवर्धन का एक और फॉर्मूला हमने लिखा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। प्रश्न में हमें वस्तु की ऊंचाई दिया है 1 सेंटीमीटर, तो इसी आवर्धन m का मान जो हमें 2 प्राप्त हुआ -2 प्राप्त हुआ है, यहाँ -2 रख के और वस्तु की ऊंचाई दिया है प्रश्न में, तब हम प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करेंगे इसमें रख के। m का मान हमें ज्ञात हुआ -2 बटा में प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h' भी लिखते हैं और वस्तु की ऊंचाई दिया है प्रश्न में 1 सेंटीमीटर, इसे हम h से भी दर्शाते हैं। तो h' बटा में h ये फॉर्मूला होता है m का। तो यहाँ पर मान हम फिर से रख लेते हैं -2 बराबर h' को हम प्रतिबिंब दूरी हमें ज्ञात करनी थी, प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी थी बटा में वस्तु की ऊंचाई 1, तो प्रतिबिंब तो h' का मान हो जाएगा -2 एकम -2, यही प्रतिबिंब की ऊंचाई प्राप्त हुई। -2 का अर्थ हुआ प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बन रहा है अर्थात उल्टा बन रहा है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार नीचे की तरफ दूरियों को हम ऋणात्मक लेते थे। तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 गुनी है। यदि वस्तु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर थी तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो लेंस से वस्तु की दूरी और आवर्धन ज्ञात करना है। तो लेंस की इस अवतल लेंस की फोकस दूरी हमें दे दी गई है 15 सेंटीमीटर। हम लोगों ने पढ़ा था कि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, तो यहाँ f बराबर -15 सेंटीमीटर होगा। और वस्तु का प्रतिबिंब की दूरी दी गई है लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर है। तो याद होगा आपको अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब किधर बनता है, तो लेंस से बाईं तरफ बनता है। जिधर वस्तु स्थित होती है उधर ही प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंस से बाईं तरफ की दूरियों को हम ऋणात्मक लेते हैं। तो यहाँ v बराबर -10 सेंटीमीटर होगा और लेंस की वस्तु की दूरी ज्ञात करना है तथा आवर्धन ज्ञात करना है। तो वस्तु की दूरी u हमें ज्ञात करनी है लेंस सूत्र से। तो -1/u को हम दाएं तरफ लाएंगे तो +1/u होगा और ये -1/f हो जाएगा। इसमें हम इन सभी का मान रख देते हैं। तो यहाँ -10 का अर्थ है कि ये माइनस ऊपर वाले के लिए, तो यहाँ माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा। 10-15 का लसा 30 और 10 से 30 में भाग देंगे तो 3 और 3 एकम 3 -3, ये माइनस ऊपर वाले के लिए गुना होगा। उसी तरह ये माइनस माइनस बीच में प्लस हो गया था, तो 15 दूनी 30 और 2 एकम 2 +2। तो अब हम आवर्धन ज्ञात करेंगे m बराबर v/u से, अर्थात प्रतिबिंब दूरी बटा में वस्तु दूरी से। जो हम लोग ने पहले ही पढ़ा था कि आवर्धन हम 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, एक प्रतिबिंब की ऊंचाई से और एक वस्तु की ऊंचाई से भी, या प्रतिबिंब दूरी से भी और वस्तु की दूरी से भी, दोनों मान समान ही आता है। प्रश्न में यदि ऊंचाई दिया इस फॉर्मूला से आवर्धन ज्ञात करते थे, तो यहाँ प्रश्न में हमें प्रतिबिंब दूरी -10 सेंटीमीटर और वस्तु दूरी -30 सेंटीमीटर प्राप्त है, इसलिए आवर्धन हम इन दोनों से हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये हमें प्राप्त होगा 10/30 अर्थात 1/3। ये प्लस में हमें प्राप्त हो रहा है 0.33 आवर्धन m का मान।
एम के धनात्मक चिन्ह का अर्थ होता है प्रतिबिंब सीधा तथा काल्पनिक है। एम का मान हमें प्राप्त हुआ +0.33। तो प्रतिबिंब यहाँ मुख्य अक्ष पर ऊपर की तरफ बन रहा है।